नमस्कार सभी तुला राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन हमारे YouTube, Facebook व इंस्टाग्राम पर। तुला राशि, स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह 4 सितंबर से वक्री से मार्गी होंगे और राशि रहेगी कर्क, यानी कि कर्क राशि में ये मार्गी हो रहे हैं, आपके कर्म भाव पर हो रहे हैं। दिखाई भी दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, ये बैठे हुए 4 नंबर में कर्म भाव है ये। शनि ग्रह उल्टे चल ही रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और मंगल डाउन पोजीशन में रहेंगे। इस महीने की जो ग्रह गति है वो कोई इतनी अच्छी तो नहीं है, पर बस यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि खुद आपकी राशि के स्वामी मजबूत हैं, एक तरीके से कर्म भाव पर बैठे हैं, तो कर्म की गति को तो प्रभावित करते ही हैं। आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा पूरी डिटेल में कि कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और कौन से वो दिन रहेंगे जब आप थ्रू आउट काम कर सकते हो। कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, आपका कार्य क्षेत्र, ये सारी चर्चाएं आपके साथ होंगी और डिटेल में होंगी। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना कर चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके अपने शहर में, अम्बाला, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर और जम्मू में। आप वहाँ भी मुझे मिल सकते हैं कुंडली दिखाने के लिए। आइए विषय को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम आपसे बात करता हूँ आपके यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके व्यक्तित्व की। जहाँ आप 7 नंबर लिखा देख रहे हैं, इसको बोला जाता है प्रथम भाव, और इसी घर से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो प्रथम भाव के स्वामी जो शुक्र ग्रह बनते हैं वो आपको संतुलित मान सम्मान देंगे। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़बरदस्त मान सम्मान रहेगा, पर यह भी नहीं है कि कोई कम रहेगा। संतुलित ग्रह स्थिति जन्म पत्रिका में मुझे नज़र आ रही है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह सकता हूँ, आश्वस्त कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होकर काम नहीं करना है। अगर जो भी आप विशेष कार्य करना चाहते हैं, पहले 15 दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा गैप भी करिए और धैर्य से भी काम करिए। बात करना चाहूँगा आपके पैसे की, धन की, क्योंकि बिना धन के नहीं जीवन चल सकता और पैसे का स्वामी मंगल है। मंगल ने कहा कि मैं दूंगा धन धान्य, मैं दूंगा परिवार का सुख, मैं आपके कार्य की सिद्धि कराऊंगा, मैं आपकी उन्नति कराऊंगा। और ये मंगल ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में जाकर के बैठ गया 12वें भाव में, यानी कि जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। अब ये पैसा भी नहीं रुकने देगा, आपके खर्चे बहुत रहेंगे इस महीने। आप कहोगे कि मुझे तो खर्चों ने ही दुखी कर दिया, पैसा रुक ही नहीं पा रहा, एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से चला जाएगा। इस प्रकार की गोचरीय स्थिति बनेगी और साथ में मतभेद, जैसा मैंने कहा, परिवार में रहेंगे। वाणी पर दोष लग जाएगा, आप अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे। आपके बहुत संतुलित होकर के आपको काम करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए आपके छोटे भाई बहनों की, मित्रगणों की, सगे संबंधियों की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास। और गुरुदेव जो कि बृहस्पति, यहाँ पर जो ग्रह स्थिति है इनकी अच्छी है, यानी कि आपको केवल और केवल अपने मित्रों से सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा कुंडली कहती है। और एक आपके व्यापारिक पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। धैर्य शौर्य ठीक रहेगा। अगर आप आध्यात्मिक लेख लिखते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इंस्टीट्यूशन टीचर हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आप इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में मुझे उचित रूप में दिखाई पड़ रही है। यदि मैं बात करूं आपसे सुख साधन की, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की, तो इस घर का दायित्व आ जाता है शनि ग्रह के पास में। शनि एक न्याय मूर्ति है, पंचम भाव में बैठा है, ये एक प्लस पॉइंट है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, इन सब ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह गोचर बन रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। और साथ ही संतान के दृष्टिकोण से कोई विशेष गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगी। और यदि आप
2 नंबर से पैसा कमाते हैं, यानी कि गलत कुछ ऐसे शॉर्टकट वाले तरीके से कमाते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा आपके ग्रह कहते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यदि आप रोग, चोट, शत्रु, बाधा इस दृष्टिकोण से दुखी हैं, परेशान हैं, तो इस घर की जिम्मेदारी देवगुरु के पास आ जाती है। गुरुदेव अभी थोड़े बलवान तो हुए हैं, तो इसलिए आपको बैकिंग तो करेंगे, सपोर्ट तो करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बस ये है कि आप थोड़ा सा इर्द गिर्द ध्यान रखिएगा, कोई नया आप किसी से कर्जा ना लें तो ही अच्छा है, बचें, अन्यथा वो भारी पड़ सकता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यापारिक पार्टनर का भी मिलेगा, दैनिक इनकम में कुछ इजाफा होगा, जिनका डेली बेसिस का काम है, दैनिक यानी कि जिनका गुजारा भत्ता चलता है। इसके अलावा आपका विदेशों से संबंधित कोई रुका हुआ, फंसा हुआ काम भी बन सकता है। गुरु के ऊपर केतु की भी दृष्टि है और राहु का भी प्रभाव है। अब ऐसे में शरीर में इंसुलिन डिस्टर्ब होता है, किडनी और पथरी का रोग परेशान करता है। इन 2 चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। यदि मैं बात करूं आपके भाग्य की, भाग्य है तो सब कुछ है, बिना भाग्य के तो कुछ भी नहीं है। भाग्य स्थान का स्वामी बुध ग्रह है। बुध ने कहा कि मैं अच्छा भाग्य दूंगा, और बुध आपका लाभ पर बैठा है, ये एक प्लस पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है ना कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भी भगवान कोई रास्ता खोलता है। तो ऐसे में यहाँ पर बुध का लाभ पर बैठना भाग्य के हिसाब से काम कराएगा। कंसल्टेंट, आईटी, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा वक्ता जितने भी हैं, जितने भी लोग नाइजनिंग के काम करते हैं, प्रकाशन का, अध्यापन का, लेखन का, पुस्तक विक्रेता हैं, वकालत का काम करते हैं, जुडिशरी में जुड़े हुए हैं, आप सबको अच्छा खासा योग शुभ रूप में बन रहा है लाभ के दृष्टिकोण से। कर्म भाव के स्वामी तो चंद्रमा बनते हैं, पर कर्म में बैठे शुक्र हैं शत्रु राशि में। कहने का ये मतलब है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप सोचें कि कम मेहनत में आप ज़्यादा लाभ अर्जित कर लेंगे, तो ऐसा कोई भी योग मुझे आपकी जन्म पत्रिका में बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए आपके विदेश के घर की, तो इस घर के स्वामी सूर्य बनते हैं, और सूर्य खुद इस घर में दिनांक 17 तारीख तक बैठे हैं। तो कोशिश करिए कि 17 तारीख तक अगर आप कुछ करवा सकें, कुछ कर सकें, तो आपकी विदेश से संबंधित इच्छा पूरी हो सकती है, अन्यथा काम लंबित होगा, ऐसा कुंडली कहती है। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हैं, या चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, लुधियाना, अंबाला में मिलना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।